इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा जी मौजूद हैं। प्रवेश जी, इस विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नजरें जो हैं वो नई दिल्ली सीट पर रहने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल यहीं से लड़ते हैं। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को नाम दिया है, शीला दीक्षित के बेटे हैं, और बीजेपी से आपका नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। अगर या ये कहें, पोस्टर्स कह रहे हैं कि आप नई दिल्ली विधानसभा के उम्मीदवार हैं। पहले तो इस स्टेटमेंट पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, हर पार्टी का कौन यहाँ से उम्मीदवार हो ये तो पार्टी के ऊपर रहता है। अभी यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार आ गया है ऑफिशियल, अगर मैं बात करूँ। और अगर आपने मेरे पोस्टर्स और अगर मेरा सोशल मीडिया पे देखा होगा तो वो कहीं ना कहीं ठीक होगा। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मैं चाहता हूँ कि वो इधर से ही लड़े, यहाँ से भागे ना, क्योंकि उनको यहाँ की जनता ने 3 बार जिताया है। और ना केवल वो यहाँ पर विधायक बने हैं बल्कि मुख्यमंत्री बने हैं। और उनके पास में दिल्ली में 75,000 करोड़ का बजट था हर साल का, मगर वो अपनी विधानसभा में 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगा पाए। लोगों को जितने वायदे किए, सारे वायदे उनके खोखले साबित हुए। अभी जनता तैयार बैठी है उनसे जवाब मांगने के लिए और आने वाले चुनाव में उनको जवाब देने के लिए। ठीक है। प्रवेश जी, आपकी अगर बात की जाए तो जब आपने सांसद का चुनाव लड़ा था, आप हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीतने वाले सांसद थे, 5 लाख से, और 5 लाख से भी ज़्यादा से। पश्चिमी दिल्ली छोड़कर अगर आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये केवल अरविंद केजरीवाल की सीट की वजह से है या नई दिल्ली के और भी कुछ कारण है आपके चुनाव लड़ने की वजह? नहीं, अगर मेरा जो संसदीय क्षेत्र था पश्चिमी दिल्ली, वहाँ से पार्टी ने मुझे बोला है नई दिल्ली लड़ने के लिए, तो अब ये कारण तो पार्टी जानती होगी। मैं जो भी पार्टी ने कहा, मैंने पार्टी को कहा था जो भी पार्टी तय करेगी मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो पार्टी ने कहा और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी सीट बदल ली है, अब वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि और लीडर्स जो हैं आम आदमी पार्टी के, जिस तरीके के फिलहाल हालात बने हुए हैं, और भी लोग जो हैं वो सीट्स अपनी बदल सकते हैं, इंक्लूडिंग सीएम? देखिए, मैं चाहता हूँ कि कोई और जो है बदले या ना बदले, मगर मुख्यमंत्री को नहीं बदलनी चाहिए। ये उनका मॉरल भी है कि जहाँ से यहाँ की जनता ने उनको 3 बार जिताया है और वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्हीं को यहीं से लड़ना चाहिए, यहाँ से छोड़कर नहीं भागना चाहिए। और मगर वो आखिरी समय पे क्या फ़ैसला लेंगे, अभी तो वो कह रहे हैं कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आखिर में जाकर वो भी कर सकते हैं, तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, लगातार हर दिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही, बेसिकली बीजेपी को घेर रही है। उनका कहना है स्कूलों में हर रोज़, आज भी धमकी की बात आ रही है सामने, इससे पहले कुछ घटनाएं जो लगातार हुई उसको लेकर वो बीजेपी को घेर रही है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये तो जांच के बाद पता लगेगा कि ये कॉल्स कहाँ से आ रही हैं। इसमें आम आदमी पार्टी का भी हाथ हो सकता है कि वो दिल्ली में क्राइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ऐसा जनता के बीच में जो है शो करें। तो ये तो जांच के बाद पता लगेगा, मगर अभी तक जो भी बॉम्ब थ्रेट्स आई हैं सारी खोखली हैं। कौन लोग कर रहे हैं उनको कुछ को पकड़ा भी गया है। और मैं समझता हूँ कि क्राइम को कोई भी संसार में, कोई भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में ख़त्म नहीं किया जा सकता। सवाल ये होता है कि पुलिस कितनी सक्षम है उसको पकड़ने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो दिल्ली पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है कि हर केसेस को वो बहुत ही जल्दी सॉल्व करते हैं, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं और अपने काम में बहुत ही जो है आगे बढ़कर काम करते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, एक और मुद्दा जो बार बार आम आदमी पार्टी सरकार उठा रही है, बीजेपी भी उठा रही है, वोट डिलीशन का इल्ज़ाम लगा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी में। वो कह रही है कि दिल्ली वालों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है बीजेपी। देखिए, हम केवल जो यहाँ पर हमारा वोट का जांच चल रहा है वो चल रहा है कि जो यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, अगर उनको वोट कटवाने पर आम आदमी पार्टी को आपत्ति होती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो ये दिल्ली को एक, जो वो बार बार कहते हैं क्राइम सिचुएशन, दिल्ली में क्राइम सिचुएशन को ठीक करने के लिए, संभालने के लिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या का यहाँ पे वोट कटवाना और उनको यहाँ से देश से बाहर भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ प्रवेश वर्मा। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ प्रियंका कांडपानी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।